नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। आज का विषय बेहद खास है और यकीन मानिए यह आपके नजरिए को बदल देगा। हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है यूटिलिटी कैप और मार्केट कैप। अक्सर जब भी हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कदम रखते हैं या खबरें सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे कानों में एक ही शब्द गूंजता है, मार्केट कैप। हर जगह यही चर्चा होती है कि किस कॉइन का मार्केट कैप कितना है और उसकी रैंकिंग किस नंबर पर है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा भ्रम है। मार्केट कैप को देखकर लोग समझते हैं कि यही असली ताकत है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। असल खेल यूटिलिटी कैप का है और यही आज का हमारा मुख्य विषय है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि मार्केट कैप क्या होता है, उसकी सीमाएं क्या हैं, यूटिलिटी कैप क्या है, यह क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है और कैसे पाई नेटवर्क यूटिलिटी कैप के जरिए इतिहास लिखने जा रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मार्केट कैप से। अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर मार्केट कैप होता क्या है और इसे इतना महत्व क्यों दिया जाता है। मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी क्रिप्टो करेंसी की कीमत और उसकी सप्लाई पर आधारित एक साधारण सा गणित है। इसे समझना आसान है। मार्केट कैप निकालने का फॉर्मूला यह है, मार्केट कैप बराबर टोकन की मौजूदा कीमत गुणा सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी टोकन की कीमत $1 है और उस टोकन की कुल सप्लाई जो बाजार में घूम रही है यानी सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन है, तो उस टोकन का मार्केट कैप होगा $1 बिलियन। देखा आपने, कितना आसान हिसाब है। यही कारण है कि क्रिप्टो की दुनिया में हर जगह मार्केट कैप को सबसे ऊपर दिखाया जाता है। लेकिन अब यहां पर एक बड़ी समस्या आती है। मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन पर निर्भर करता है, यानी यह इस बात पर चलता है कि लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अगर ज्यादा लोग खरीदेंगे तो कीमत बढ़ेगी और मार्केट कैप ऊपर चला जाएगा। अगर ज्यादा लोग बेचेंगे तो कीमत गिरेगी और मार्केट कैप नीचे आ जाएगा। यानी मार्केट कैप असल में लोगों के भरोसे और बाजार के मूड का खेल है। यह बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी टोकन का सिर्फ मार्केट कैप ही उसकी असली ताकत है? क्या सिर्फ कीमत का बढ़ना या घटना यह साबित करता है कि वह कॉइन काम आ रहा है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मार्केट कैप यह नहीं बताता कि वह कॉइन असल जिंदगी में कितना इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, यही वह जगह है जहां पर यूटिलिटी कैप की एंट्री होती है और असली खेल शुरू होता है। अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर यूटिलिटी कैप क्या है और यह मार्केट कैप से किस तरह अलग है। दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात बता दें कि पाई नेटवर्क फाउंडर डॉक्टर फैन सिंगापुर टोकन इवेंट 2049 में 1 से 2 अक्टूबर को होने जा रहा है। उसमें यूटिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा स्पीच रखने वाली है। उसकी वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को उस दिन की स्पीच समझ आए। तो थोड़ी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं, तो आशा करता हूं आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मार्केट कैप हमने समझ लिया। यह सिर्फ एक गणित है जो कीमत और सप्लाई पर आधारित है। लेकिन असली सवाल यह है कि किसी भी टोकन की असली ताकत कहां से आती है। उसकी ताकत इस बात से नहीं मापी जाती कि कितने लोग उस टोकन को खरीद कर रख रहे हैं। उसकी असली ताकत इस बात से मापी जाती है कि वह टोकन असल जिंदगी में कितना इस्तेमाल हो रहा है। यानी अगर कोई टोकन सिर्फ वॉलेट में पड़ा हुआ है और लोग उसे होल्ड कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ खरीदा नहीं जा रहा, तो वह सिर्फ एक कागज पर बनी हुई वैल्यू है। लेकिन अगर वही टोकन रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग हो रहा है, लोग उससे खरीदारी कर रहे हैं, सेवाएं ले रहे हैं, बिल भर रहे हैं, तब उसकी असली ताकत सामने आती है। इसी असली ताकत को मापने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं यूटिलिटी कैप। यूटिलिटी कैप को सरल भाषा में समझिए। यह वह कुल आर्थिक गतिविधि है जो किसी टोकन के जरिए हो रही है। यानी उस टोकन से कितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदी जा रही हैं, कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और असल जिंदगी में कितनी वैल्यू पैदा हो रही है। अगर इसे एक आसान भाषा में कहें तो मार्केट कैप है कागज पर बनी वैल्यू और यूटिलिटी कैप है जमीन पर बनी वैल्यू। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बिटकॉइन का मार्केट कैप
$10 बिलियन है, लेकिन उससे कोई सामान नहीं खरीदा जा रहा, सिर्फ लोग उसे ट्रेड कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाईकॉइन का मार्केट कैप केवल $2 बिलियन है, लेकिन हर दिन उससे बिजली के बिल, मोबाइल रिचार्ज, टैक्सी बुकिंग, शॉपिंग और अन्य सेवाएं खरीदी जा रही हैं, और उसका डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम $1 बिलियन है। अब सोचिए असली वैल्यू कहां है? जवाब साफ है पाईकॉइन में, क्योंकि उसका यूटिलिटी कैप बड़ा है। यानी मार्केट कैप सिर्फ एक दिखावा है जो कीमत के उतार चढ़ाव से बदलता रहता है, जबकि यूटिलिटी कैप असली उपयोगिता को दिखाता है कि उस टोकन से कितनी अर्थव्यवस्था चल रही है। अब इस फर्क को और गहराई से समझिए। मार्केट कैप हमें सिर्फ यह बताता है कि किसी टोकन की कीमत कितनी है और कितनी सप्लाई घूम रही है। यह ऐसा है जैसे आप किसी कंपनी का शेयर देख रहे हो और केवल उसकी मार्केट वैल्यू को गिन रहे हो, लेकिन यूटिलिटी कैप यह बताता है कि उस टोकन का असली इस्तेमाल कितना हो रहा है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी कंपनी का असली बिजनेस देख रहे हो कि वह कितना प्रोडक्शन कर रही है, कितना सामान बेच रही है और कितनी सेवाएं दे रही है। तो दोस्तों, अब यह साफ हो गया कि मार्केट कैप असली ताकत नहीं है। असली ताकत यूटिलिटी कैप है, क्योंकि यही बताता है कि कोई टोकन वास्तव में लोगों की जिंदगी में कितनी गहराई से शामिल है। अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि यूटिलिटी कैप को कैसे समझा जा सकता है, इसका कैलकुलेशन किस तरह होता है और इसे उदाहरणों के जरिए कैसे समझा जा सकता है। दोस्तों, यूटिलिटी कैप को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे रोजमर्रा की जिंदगी के लेन देन से जोड़ना। जब भी कोई टोकन सिर्फ खरीदने और बेचने के बजाय असली लेन देन में इस्तेमाल होता है, तभी उसकी असली ताकत सामने आती है। यूटिलिटी कैप का एक साधारण सा कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी कैप बराबर उस टोकन से हुए सभी ट्रांजैक्शंस का आर्थिक मूल्य। अब इसे उदाहरणों के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि एक शहर है जहां लोग हर दिन अलग अलग चीजें खरीदते हैं। कोई शॉपिंग करता है, कोई टैक्सी बुक करता है, कोई बिजली और पानी का बिल भरता है, तो कोई ऑनलाइन सेवाएं लेता है। अगर इस पूरे शहर में हर ट्रांजैक्शन पाईकॉइन से हो रहा है, तो उस दिन का कुल लेन देन ही उस दिन का यूटिलिटी कैप कहलाएगा। अब इसे आंकड़ों से समझिए। मान लीजिए केवल एक दिन में पाईकॉइन से ये लेन देन हुए। शॉपिंग में $5 बिलियन, फूड डिलीवरी में $2 बिलियन, ट्रैवल और टैक्सी में $1 बिलियन, ऑनलाइन सेवाओं में $2 बिलियन। अब इन सबको जोड़ लीजिए। कुल लेन देन यानी यूटिलिटी फ्लो हो गया $10 बिलियन। यानी केवल एक दिन का यूटिलिटी कैप $10 बिलियन है। अब अगर अगले दिन लेन देन और बढ़ गए और वह $20 बिलियन हो गया, तो 2 दिन का कुल यूटिलिटी फ्लो $30 बिलियन हो जाएगा। इसका मतलब है कि पाईकॉइन की असली ताकत मार्केट कैप से नहीं, बल्कि उसके यूटिलिटी कैप से सामने आएगी। अब इस तुलना को और आसान बनाते हैं। मान लीजिए एक कॉइन है जिसका मार्केट कैप $50 बिलियन है, लेकिन उससे लोग कोई खरीदारी नहीं कर रहे। दूसरी तरफ पाईकॉइन का मार्केट कैप केवल $5 बिलियन है, लेकिन हर दिन लाखों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और यूटिलिटी कैप तेजी से बढ़ रहा है। तो सोचिए किसकी असली वैल्यू ज्यादा है? जवाब बिल्कुल साफ है, पाईकॉइन की, क्योंकि मार्केट कैप सिर्फ कागज पर बना हुआ आंकड़ा है, लेकिन यूटिलिटी कैप असली जमीन पर बनी हुई अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, यही वजह है कि यूटिलिटी कैप आने वाले समय में किसी भी डिजिटल करेंसी की असली पहचान बनेगा। यह सिर्फ एक कॉइन की कीमत नहीं बताएगा, बल्कि यह बताएगा कि वह कॉइन असल में कितने लोगों की जिंदगी को छू रहा है और कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था चला रहा है। अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिर पाई नेटवर्क क्यों यूटिलिटी कैप से इतिहास बनाने जा रहा है और यह बाकी सभी कॉइन्स से कैसे अलग है। दोस्तों, पाई नेटवर्क ने शुरुआत से ही एक अलग रास्ता चुना है। जहां बाकी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर लिस्टिंग और मार्केट कैप बढ़ाने पर ध्यान देती हैं, वहीं पाई नेटवर्क का असली फोकस रहा है यूटिलिटी यानी असली उपयोगिता पर। कोर टीम का विजन साफ है कि पाई को एक ऐसी डिजिटल करेंसी बनाया जाए जो हर रोज के लेन देन में इस्तेमाल हो सके। यानी पाई सिर्फ ट्रेडिंग का साधन न होकर रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बने। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे होगा। आइए इसे आसान उदाहरणों के जरिए समझते हैं।
कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठे और आपने अपने मोबाइल का रिचार्ज पाई से किया। उसके बाद आपने नाश्ता मंगवाया और उसका भुगतान भी पाई से किया। फिर आप ऑफिस जाने के लिए टैक्सी बुक करते हैं और किराया पाई से देते हैं। ऑफिस पहुंचकर आप एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसका पेमेंट भी पाई से करते हैं। शाम को घर लौटते समय आप शॉपिंग करते हैं और वहां भी पाई का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए, एक दिन में ही आपने कितनी बार पाई से लेन देन किया। यही असली ताकत है। यही है यूटिलिटी कैप। जब करोड़ों पायोनियर्स हर दिन ऐसे लेन देन करेंगे तो पाई नेटवर्क का यूटिलिटी कैप किसी भी कॉइन से कई गुना आगे निकल जाएगा। अब समझते हैं कि यह इतिहास क्यों बनेगा। पहला कारण है मास अडॉप्शन। पाई नेटवर्क के पास आज करोड़ों पायोनियर्स की कम्युनिटी है। इतनी बड़ी कम्युनिटी जब पाई से रोजमर्रा की जिंदगी में खरीदारी करेगी तो यूटिलिटी कैप का ग्राफ आसमान छू लेगा। दूसरा कारण है स्टेबल इकोनॉमी। मार्केट कैप की तरह यहां सिर्फ स्पेकुलेशन का खेल नहीं होगा, यहां असली लेन देन होंगे। जब वैल्यू उपयोग से तय होगी तो पाई की इकोनॉमी स्थिर और टिकाऊ बनेगी। तीसरा कारण है रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। आज बिटकॉइन को लोग ज्यादातर ट्रेडिंग एसेट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाई नेटवर्क का सपना है कि यह सीधे डिजिटल कैश बने। यानी पाई वह करेंसी होगी जिससे लोग असल जिंदगी में चीजें खरीदेंगे और सेवाएं लेंगे। दोस्तों, यही वह क्रांतिकारी सोच है जो पाई नेटवर्क को बाकी सभी क्रिप्टो करेंसी से अलग करती है। आज भले ही एक्सचेंज पर पाई की कीमत बहुत कम दिखाई देती हो, लेकिन अगर करोड़ों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में पाई का इस्तेमाल करने लगते हैं तो उसका यूटिलिटी कैप ट्रिलियंस तक पहुंच सकता है। और यही होगा वह इतिहास जो पाई नेटवर्क लिखने जा रहा है। आज भले ही लोग बार बार पूछते हैं कि जीसीवी कब आएगा, एक्सचेंज पर कीमत कब बढ़ेगी, लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए कि पाई का असली उपयोग कब और कैसे बढ़ेगा। जितना ज्यादा हम पाई को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा उसका यूटिलिटी कैप बढ़ेगा और उतनी ही तेजी से पाई नेटवर्क इतिहास बनाएगा। इसलिए अब जीसीवी का इंतजार करना छोड़ दीजिए और इस पर ध्यान दीजिए कि पाई से हम क्या कर सकते हैं, कहां कहां खर्च कर सकते हैं और किस तरह अपने जीवन में इसे अपना सकते हैं। और यही है वह ताकत जिससे पाई नेटवर्क आने वाले समय में पूरी दुनिया को हिला देगा और एक नया आर्थिक इतिहास लिखेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों तक यह मैसेज जरूर पहुंचाएं ताकि हर पायोनियर समझ सके कि पाई का असली खेल कीमत में नहीं बल्कि उपयोग में है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय पाई नेटवर्क।